इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। अतीत काल में पहले सिद्ध वहाँ पर संस्थित है, अब अनंत काल तक उनकी संगति पाई निश्चित है। चार निकाय देव आ पहुँचे, तभी साथ लेकर मुख्य पूर्ण करी निर्वाण काल की विधि। लौटे निज नाक सुरेंद्र, विधि लौटे निज नाक सुरेंद्र। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः। सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। देवाधिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, प्रणतम ऋषि प्रणम सागर चंद्र सागर जी महाराज की। सिद्ध भगवान का अनुभव कैसा होता है ये बताओ। अरिहंत भगवान आज हम आपसे प्रश्न कर रहे हैं। तो आप ये सोचो कि जब तक वो सिद्ध नहीं बनेंगे तब तक उन्हें वो सिद्धों का अनुभव होगा नहीं, और जब सिद्धों का अनुभव होगा तब उनके पास में शरीर वचन कुछ बचेगा नहीं, वो बोलने में कभी आएगा नहीं, तो वह अनुभव कभी भी कहने में नहीं आ सकता, वह अनुभव कभी भी बोलने में नहीं आ सकता। फिर भी लोग अपने दार्शनिक भाव के साथ में बोलते हैं। अनेक दार्शनिक आपको ऐसे बोलते हुए मिलेंगे, अनुभव से बोलो, अनुभव की बात बताओ, किताबों की बात क्या सुनना। उन दार्शनिकों से पूछो, उनके भी बातें सुनो कि वो कितना अनुभव से बोलते हैं। चार तरह की बातें, चार लोगों की सुनी हुई कथानक, किसी के किताबों में पढ़ी हुई, किसी के अनुभव ही वह बोल करके अपना प्रवचन पूरा करते हैं। बड़े बड़े दार्शनिकों को आप देख लेना, पढ़ लेना। ये बात अलग है कि देश में बैठे के प्रवचन देगा तो विदेशी लोगों की बात करेगा, और विदेश में बैठ के प्रवचन देगा तो यहाँ के लोगों की बात करेगा। ये उनकी एक चतुरता होती है, नहीं समझे। यहां बैठेंगे भारत में तो बात करेंगे कन्फ्यूशियस की और लाओ त्से की, जो चीन के अच्छे अच्छे हुए हैं, या फिर टॉलेस्टाइन जो रूस के ऐसे विद्वान हुए हैं, टॉलेस्टॉय जैसे, सुकरात जैसे, ऐसे दार्शनिक लोगों की बात करेंगे। यहां बैठ करके भगवान महावीर स्वामी की बात करेंगे तो लोग समझेंगे ये पत्नी घरेलू बातें कर रहे हैं, इससे कोई उनको कुछ ज्यादा आता जाता नहीं है। समझ आ रहा है? ये दार्शनिकों की एक चतुरता ही होती है, लेकिन बातें तो उन्हें दूसरों के अनुभव की करनी पड़ती हैं। बात को जो वो कहते हैं उन्हें लगता है कि हम अनुभव की बात कर रहे हैं, लेकिन आप किसी को भी पढ़ लेना, कोई भी व्यक्ति अनुभव के साथ में बोल ही नहीं सकता है। आज मैं आपको बहुत नई बात बता रहा हूं। हर व्यक्ति ये कहता हुआ सुनाई पड़ेगा कि अनुभव से बोलो, लेकिन अनुभव से कभी भी बोला ही नहीं जा सकता है। और अनुभव की बात भाई तुम्हारे अनुभव में आ रही है, तुम्हारे लिए सही होगी, अनुभव की बात सबके लिए सही तो नहीं हो सकती। एक बहुत बड़ी दार्शनिकता चलती है, कुछ भी आदमी पढ़ा लिखा ना हो लेकिन ऐसे पॉइंट छोड़ देगा जिससे उसे लगेगा दूसरे सुनने वाले को हाँ ये बहुत पढ़ा लिखा आदमी है। आप देख लो, थोड़ा सा भी आप पढ़ लिख जाओ और आपको अगर किसी के प्रवचन सुनने की इच्छा ना हो तो आप उससे सिर्फ इतना ही बोल देना, भाई तुम तो सब किताबों की बातें बोलते हो, सब जो लिखी लिखाई बातें हैं वो बोलते हो, कभी अनुभव की बातें सुनाओ तो जाने, अनुभव की बातें बोलो, मुझे तो अनुभव की बातें सुनना है। समझ आ रहा है? तो आपको लगेगा हाँ आदमी कितना पढ़ा लिखा है, अनुभव की बात को महत्व देता है। पढ़े लिखों की बातें इस तरह की जब दूसरों के द्वारा सुनने में आती हैं तो अनेक पढ़े लिखे लोग भी कहते हैं हाँ बात तो सही है, किताबों की बातों को क्या दोहराना, उन्हीं बातों को क्या कहना, उन्हीं बातों को बार बार क्या सुनाना,
अनुभव की बात बताओ, अनुभव की बात सुनाओ। सुनाओ भाई अनुभव की बातें। कौन सा ऐसा अनुभवी है जो अपने अनुभव की बातें सुना सुना करके यहां पर लोगों को ज्ञान दे सकता है? मेरे सामने लाओ उस अनुभवी को। अगर किसी व्यक्ति का कोई भी अनुभव है तो वो उसके लिए अपना अनुभव है, वो अनुभव सबका तो नहीं हो सकता। मान लो किसी के जीवन में कुछ कटुक अनुभव हुआ, उसके लिए उसके घर में कुछ उसकी दिक्कतें हुई, उसके घर वालों ने उसे मारा पीटा, घर से बाहर निकाल दिया, तो अब वो सुनाएगा देखो घर वाले सब ऐसे होते हैं, हमने अपने ये दिन देखे हैं, हमने वो दिन देखे हैं। तो भाई इन बातों से सामने वाले को क्या मतलब निकलेगा? तुम पिटे, तुम मरे, तुम्हारे घर वाले ऐसे थे, हमारे घर वाले तो ऐसे नहीं है। तो तुम्हारे अनुभव हमारे क्या काम आएंगे बताओ। मैं आपको बहुत अलग से और बहुत कटु बात बता रहा हूं। जो लोग कहते हैं अनुभव की बात बोलो, तुम्हारा अनुभव तुम्हारे काम का है, तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे साथ जो गुजरा वो सबके साथ तो नहीं गुजरेगा, तो वो अनुभव सबके काम का कैसे हुआ? मान लो किसी को गरीबी का अनुभव है, किसी ने एक एक पैसे के लिए बड़ी मेहनत मशक्कत की, कोई भूखों मरा कि कोई एक बार भी उसे भोजन नहीं मिला, और ऐसा आदमी कहे कि मुझे बहुत अनुभव है, जिंदगी मैंने पूरे ऐसे कष्टों में निकाली है, मुझे बहुत अनुभव है, तो उसके अनुभव की ये बातें किसके काम की? क्या लेना देना? जो बचपन से ही अमीरी में पैदा हुआ, जिसे पता ही नहीं कि भूख क्या होती है, जिसे पता ही नहीं कि केवल 1 रुपए 2 रुपए के लिए कभी उसे भटकना ही नहीं पड़ा, अब कोई उसे उनका अनुभव सुनाए अपना और कहे देखो मैं अनुभव की बात बता रहा हूं, तो वो उसके क्या काम की? भाई तेरे अनुभव की बात तेरे लिए होगी, तेरी जिंदगी में जो गुजरा वो तेरे साथ गुजरा, कोई जरूरी तो नहीं कि वो सबके साथ गुजरे। तो किसी का भी अनुभव सबके लिए काम का कभी नहीं हो सकता। मैं एक रिजल्ट पर पहुंच रहा हूं, क्या समझे? जो लोग ये कहते हैं अनुभव की बात सुनाओ, वो अनुभव आपका होगा अपना, चाहे वो कटु अनुभव हो चाहे मधुर अनुभव हो। अब भाई किसी ने किसी से प्रेम किया, उसने उसको धोखा दे दिया, वो उसके साथ में परेशान हो लिया, बहुत कुछ उसने कस्मे वादे सब कुछ निभाए करे, लेकिन अंततः वह जाकर के दुखी हो गया। अब वो अपना अनुभव सुनाए, भैया किसी से प्रेम नहीं करना, वो सब ऐसा करते हैं और ऐसे कस्मे वादे ऐसे सब बोलते हैं और फिर बाद में जाकर के सब धोखा देते हैं। तो बताओ इसका अनुभव कोई काम का होएगा? अरे भाई कितने लोग हैं अच्छे प्रेम में जी रहे हैं, सब लोग धोखे देने वाले होते हैं क्या? तो किसी भी व्यक्ति का अपना पर्सनल अनुभव सबके काम का कैसे हो सकता है बताओ? आज मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूं आपको। उन लोगों को सुनाना जो ज्यादा पढ़े लिखे होने का एक अपने अंदर भाव रखते हैं, एक इस मिजाज में जीते हैं कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, और पढ़ो लिखो जैसी बातें करते हैं तो क्या बोलते हैं? भाई मैं किताबें नहीं पढ़ता, मैं शास्त्र नहीं पढ़ता, मुझे प्रवचन नहीं सुनता, मुझे वो लिखी हुई बातें पसंद नहीं आती, मुझे तो अनुभव की बातें सुनाओ। उन लोगों के लिए मैं जवाब दे रहा हूं, कौन सा ऐसा अनुभव होगा जो तुम्हारे काम का होगा, कौन सा ऐसा अनुभव होगा जो सबके काम का होगा? अगर आपने प्रेम में धोखा खाया, आपने किसी से प्रेम नहीं कर पाया, तो इसका मतलब ये है कि जिंदगी में कोई किसी से प्रेम ही नहीं करता, ये सब प्रेम में धोखा ही खाते हैं। दुनिया में लोग प्रेम से भी जी रहे हैं ना, सबके घरों में पति पत्नी अपनी जिंदगी भर भी बहुत अच्छे आराम से सुकून से बिना लड़ाई झगड़े के भी रहते हैं कि नहीं रहते हैं? बोलो तो, तुम्हीं से तो पूछ रहा हूं, कहीं तो फिर मैं गलत हो जाऊं। बिना लड़ाई झगड़े के भी चल रहा है जीवन के नहीं चल रहा है? कि बिल्कुल वही होता है कि जैसे 2 महीने बाद सबका तलाक होता है, तो तुम भी कहो देखो 2 महीने बाद तलाक हो गया इसलिए किसी से विवाह ही नहीं करना, तलाक हो जाता है 2 महीने के बाद में, तो फिर कोई किसी से विवाह ही नहीं करे, ऐसा मान के चलें? किसी भी व्यक्ति का कोई भी अनुभव उसके अपनी जिंदगी का, अपने कर्मों का फल है, अपना उसका अनुभव है। हम उस अनुभव को सबके लिए नहीं कह सकते। कोई बिजनेसमैन है, उसके बिजनेस में उतार चढ़ाव आ रहे हैं, उसका अपना अनुभव है, वो उसका अपना अनुभव है। कोई ऐसा भी बिजनेसमैन होता है जिंदगी में कभी उसने कभी गिरावट देखी ही नहीं, हमेशा बढ़ता ही चला गया, बढ़ता ही चला गया, जिंदगी भर बढ़ता ही रहा, कभी उसने कोई किसी से ना कोई नुकसान झेला, ना कभी किसी से कोई हानि झेली, और अपना जीवन पूरा निकाल लिया। तो अगर कोई व्यक्ति कोई अपना अनुभव सुनाएगा तो वो अनुभव सबके काम का कभी नहीं हो सकता, मैं ये कहना चाह रहा हूं।
समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, आपके पढ़े लिखे बच्चे भी आपसे ऐसे बोलते होंगे अनुभव की बात करो। उनसे कहना है कि अनुभव हमारा हो सकता है, हमारे अपने जीवन का हो सकता है, लेकिन वो बात तुम्हारे काम की हो जरूरी नहीं है। इसलिए बात कभी भी अनुभव की नहीं करनी चाहिए, बात हमेशा ज्ञान की करना चाहिए। सुन रहे हो? ये दार्शनिक लोगों को या पढ़े लिखे लोगों को ये बात जरूर बताना। बात हमेशा ज्ञान की होगी तो सबके काम की होगी, अनुभव की होगी तो सबके काम की क्या होगी? अब बताओ, ये बात अगर केवल ज्ञान की कोई बात है, सर्वज्ञ दशा की सिद्धि करने की कोई बात है, तो ये बात सबके काम की हो सकती है। हाँ भाई, परमाणु अति सूक्ष्म होता है, कौन मना करेगा इससे? सबके काम की बात है कि नहीं? लेकिन अगर कोई बात केवल अनुभव की जाए, केवल ज्ञान होने से पहले आपको क्या अनुभव हुआ, सुनाइए। प्रश्न पूछने वाला प्रश्न कुछ भी पूछ सकता है। आपने इतने दिनों तक, इतने साल तक तपस्या की, फरमाइए आपको क्या अनुभूति हुआ, वो अनुभूतियां सुनाइए। आप केवल ज्ञान की अनुभूतियां क्या सुना रहे हैं? केवल ज्ञान में क्या दिख रहा है ये क्या सुना रहे हैं? केवल ज्ञान होने से पहले आपको क्या हुआ या केवल ज्ञान होने के बाद आपको क्या हो रहा है? अब बताओ, केवल ज्ञानी सुना पाएंगे? क्या सुनाएंगे? जो अनुभव होगा वो भी सबका एक समान होगा। जो केवल ज्ञान की प्राप्ति तक होने वाला अनुभव होगा वह गुणस्थानों की प्रक्रिया से होकर के जाएगा। जो विशुद्धि होगी वो सबकी एक समान होगी, और वह अनुभव भी केवल विशुद्धि के माध्यम से बस इतना ही कहा जा सकेगा कि हाँ, विशुद्ध परिणाम होते चले जाते हैं, कर्मों के क्षय होते चले जाते हैं, केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। अब आप कहोगे इसमें क्या हो गया, अब इसको 1 घंटे तक क्या सुनाओगे बताओ? अनुभव कितनी देर तक सुनाया जा सकता है? अनुभवों के ऊपर कितनी किताबें लिखी जा सकती हैं? विचार करो। केवल ज्ञानी अपने पिछले जीवन का अनुभव सुनाए कि आगे होने वाली सिद्ध पर्याय का अनुभव सुनाए, या केवल ज्ञान में जो दिख रहा है वो सुनाए? आगे होने वाली सिद्ध पर्याय का भी उन्हें अनुभव नहीं। पिछला जो अनुभव हो चुका वो कितना ही कहा जाए तो भी कहने योग्य नहीं। कहने योग्य क्या होता है? ज्ञान की बात ही कहने योग्य होती है, और वही ज्ञान की बात वह केवल ज्ञानी कहते हैं। कौन कालांतर में हुआ, कालांतर में कितने लोग हुए, कितने महापुरुष हुए, कितने सलाका पुरुष हुए, कितने लोगों ने केवल ज्ञान प्राप्त किया, कितने लोगों का मोक्ष हुआ, ये बातें कहने की हो सकती हैं, और इन्हीं बातों से सर्वज्ञ दशा का निर्णय किया जाता है। हम और आप लोग कभी भी जो कालांतरित चीजें हो गई, काल से व्यवधान को प्राप्त हो गई, पास्ट टाइम में जो चीजें निकल गई, उन्हें हम और आप लोग कभी जान नहीं सकते। लेकिन केवल ज्ञानी उन चीजों को प्रत्यक्ष रूप से जानते हैं। भगवान महावीर स्वामी के केवल ज्ञान में भी जितने तीर्थंकर हुए, जितने महापुरुष हुए, सब दिखाई देंगे, और वे सबकी बातें बताएंगे। आदिनाथ भगवान की भी बात बताएंगे, अजितनाथ भगवान की भी बताएंगे, अनंतनाथ भगवान की भी बताएंगे, शांतिनाथ भगवान की भी बताएंगे, सबकी बताएंगे। ज्ञान में दिखने वाली बातें ही बहुत देर तक कही जा सकती हैं, उन्हीं को बताया जाता है, और उसी से ही सर्वज्ञ दशा का अनुमान लगाया जाता है। आपसे कोई पूछे 1000 वर्ष पहले यहां पर कौन था, कौन यहां पर महापुरुष हुआ, उसने क्या किया, तो उसका पूरा इतिहास आपके ज्ञान में कुछ नहीं होगा। अगर आपने पढ़ लिया होगा तो आप बता सकेंगे, बिना पढ़े आप कुछ भी नहीं बता सकेंगे। लेकिन केवल ज्ञानी ऐसे ज्ञानी होते हैं जिन्हें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होती, जिन्हें कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती, जिन्हें जो दिखाई देता है वह कहते हैं, उसका नाम केवल ज्ञानी होता है। बिना पढ़े बोलते हैं, ये अनुभव उनके लिए बहुत बड़ा अनुभव है। बिना लिखे बोलते हैं, बिना पढ़े बोलते हैं, और इस तरह से वह बोलते हुए वह जब अनुभव की बात ज्ञान के माध्यम से करते हैं
तो हमें उस ज्ञान से ही फायदा मिलता है। भगवान के सर्वज्ञ दशा की सिद्धि किससे होती है? एक तो सूक्ष्म पदार्थों के जानने से होती है, दूसरा ऐसे पदार्थों को जानने से होती है जो काल में, अतीत काल में हुए। जैसे आदिनाथ भगवान हुए, अजितनाथ भगवान हुए, राम जी हुए, रावण हुए, पांडव हुए, सब अतीत काल में हुए। इनके बारे में भी ज्ञान देना, अतीत का ज्ञान देना, ये भी सर्वज्ञता की सिद्धि करता है और ये ज्ञान भी हमें शास्त्रों से प्राप्त होता है। सुन रहे हो कि नहीं? दूसरा पॉइंट क्या? सर्वज्ञ दशा की सिद्धि के आपको केवल 3 पॉइंट बताए जा रहे हैं, इन्हें ध्यान में रखना। पहला, सूक्ष्म पदार्थों का जिसे ज्ञान हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं। दूसरा, विगत काल की चीजों का जिन्हें ज्ञान हो उन्हें सर्वज्ञ कहते हैं। और तीसरा, जो चीजें किसी से दूर दशा में स्थित हैं, दूरवर्ती जो चीजें हैं जो हमारी आंखों से दिखाई नहीं देती हैं, उन्हें भी जो प्रत्यक्ष जान रहे हो उन्हें सर्वज्ञ कहते हैं। क्या सुना? ऐसी कौन सी चीजें? अमेरिका, जर्मनी और सिंगापुर की बात नहीं कर रहा हूं। जो कुछ भी दुनिया में दूर दराज में है और उन्हें दिखाई दे रहा हो, जैसे सुमेरु पर्वत, भरत क्षेत्र से लेकर के ऐरावत क्षेत्र तक जाते हुए बीच में 6 कुलाचल पर्वत पड़ते हैं। जम्बू वृक्ष, सालमली वृक्ष, द्वीप के बाद में उत्पन्न होने वाले वो समुद्र, समुद्र के बाद फिर द्वीप, फिर समुद्र, ऐसे दूर दराज के द्वीप, नंदीश्वर द्वीप, कुंडलवर द्वीप, मानसोत्तर पर्वत, जो चीजें आपके ज्ञान से देखने में नहीं आ सकती, आपके दूरदर्शी यंत्रों से भी वो चीजें देखने में नहीं आ सकती, वो चीजें भगवान के ज्ञान में, दूरवर्ती चीजें भी बिल्कुल निकट में आत्मा में दिखाई देती हैं। इसलिए उनके ज्ञान को सर्वज्ञ कहा जाता है, केवल ज्ञान कहा जाता है। समझ में आ रहा है? तो 3 तरह की चीजें जो स्पष्ट रूप से जाने उन्हें सर्वज्ञ कहते हैं, ये ध्यान में रखना। कौन कौन सी? बोलो। पहला, सूक्ष्म पदार्थों का ज्ञान। दूसरा, विगत काल के चीजों का ज्ञान। और तीसरा, दूरवर्ती पदार्थों का ज्ञान। जो हमारी आंखों से नहीं दिखाई दे रहा उसको भी वो जानते हैं, देखते हैं, उन्हें कहते हैं केवल ज्ञानी आत्माएं। आ रहा है समझ में? तो केवल ज्ञान से भगवान सभी पदार्थों को एक साथ जानते हैं। जानाति पश्यति समम, समम माने एक साथ जानते हैं और एक साथ देखते हैं। अब आप सोचें कि अनुभव भगवान बताते हैं कि ज्ञान की बातें भगवान बताते हैं? बोलो तो। भगवान क्या बताते हैं? तो जो भगवान ने बताया है वही बातें तो बताई जाएंगी। भगवान ने अगर ज्ञान बताया है, ज्ञान की बातें बताई हैं, तो आप लोगों को भी क्या सुनना होगा? ज्ञान की बातें कि अनुभव की बातें? ज्ञान की बातें सुनना होगा। समझ आ रहा है? ज्ञान की बात ही काम की होती है। अनुभव तो आपको अलग होगा, उनको अलग होगा, अनुभव कोई काम में नहीं आएगा। मान लो भगवान ने 6 महीने तक का उपवास किया, नहीं समझे? अब बताओ वो आपके लिए क्या अनुभव बन जाएगा? उनने कहा हमने 6 महीने का उपवास करके बहुत अच्छी विशुद्धि की अनुभूति की, बहुत एकाग्रता की अनुभूति की। तुम्हें क्या मिल जाएगा उससे? आपके लिए तो सिर्फ ज्ञान की बात इतनी होगी कि भगवान ने 6 महीने का उपवास किया, बस ये हमें ज्ञान मिला। अनुभूति क्या होगी? आप अगर कभी 6 महीने का भगवान की तरह उपवास करो तो फिर आपकी अनुभूति, आपको अनुभूति कुछ हो सकती है। फिर आप बता के देखना कि आपको कुछ 6 महीने की अनुभूति आप 6 घंटे भी बोल पाते हैं कि नहीं, आप बता के देखना। फिर आप कहोगे तो फिर आपने किया क्या था जब 6 महीने की अनुभूति 6 घंटे भी नहीं बोल पाए आप, तो क्या बोलोगे?
तो लोग जो बातें करते हैं वो बेफिजूल की बातें करते हैं, समझ आ रहा है? पढ़े लिखे होने के नाम पर ऐसे कुछ पॉइंट निकाल लेते हैं आज के बच्चे भी और पढ़े लिखे लोग भी, जिन पॉइंटों के आगे किसी को बोलने को कुछ होता नहीं, तो वो समझते हैं कि इन पॉइंटों पर अपन किसी पर भी कोई प्रश्न रख दो और वो उसको उत्तर ना दे पाए, समझ लो अपन बहुत ज्ञानी हो गए, अपन बहुत बड़े हो गए। तो कोई भी व्यक्ति बस इतना बोल देगा आपसे, क्या आप शास्त्र पढ़ते रहते हो, क्या आप शास्त्रों को ही सुनते रहते हो, कुछ अनुभव की बातें भी पढ़ा करो, सुना करो। तो आपको लगेगा भाई शास्त्र पढ़ना बिल्कुल बेकार का काम है, शास्त्र पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता, अनुभव की बातें पढ़ने लिखने से कुछ होता है। अब उससे पूछो कौन सी अनुभव की बातें तूने पढ़ ली हैं, कौन सा अनुभव तेरा बोल रहा है? अनुभव किससे आता है? बहुत ज्ञान होगा तब थोड़ा सा अनुभव होगा। क्या समझ में आ रहा है? जैसे 2 किलो दूध हो तो उसमें से घी कितना सा निकलता है? नहीं समझे? 2 किलो घी निकलेगा क्या कि आधा किलो घी निकल जाएगा? तो बहुत ज्ञान होने पर वह अनुभव तो थोड़ा सा ही होगा, अनुभव कहने में तो थोड़ा सा ही आएगा। ज्ञान को बड़ा बनाना पड़ता है, ज्ञान ही कहने में आता है और ज्ञान की बात ही सुनने में आती है। तो भगवान केवल ज्ञान से क्या बता रहे हैं? ज्ञान की बात बता रहे हैं, अनुभूति की बात नहीं बता रहे हैं। क्योंकि एक हाइको आपको सुना रहा हूं, बिल्कुल नया ताजा है, सुनोगे कि नहीं? हाइको जानते हो? एक छोटी सी बात इसी अनुभव से, नया ताजा माल खाने के लिए तैयार रहो। अनुभूत है, अनुभूत है भूत, अनुभूत है भूत। भूत जानते हो? पास्ट टेंस जिसको बोलते हैं, समझ आ रहा है ना? भूत का, भूत माने वो भूत प्रेत नहीं अनुभूत है उसको भूतकाल बोलते हैं ना, भावी, भविष्य और भूत। तो अनुभूत है भूत माने भगवान को भी अनुभूत होगा भूत। वर्तमान तो मात्र पूत है, वर्तमान तो मात्र पूत माने पवित्र है। पूत माने क्या होता है? पवित्र। अगर वर्तमान आपका पवित्र है और वर्तमान पवित्र ही होता है, तो ये समझना कि आपका जो अनुभव भूत में हुआ है वो अच्छा हुआ है, क्योंकि वर्तमान आपका पवित्र है। अनुभूति हमेशा भूत की होती है, और भूत की अनुभूति होने के बाद में वो जो जिएगा, हर आदमी वर्तमान में जीता है, और वर्तमान में उसके अंदर जो पवित्रता है वह उसी अनुभूति के कारण से आती है। तो भगवान केवल ज्ञान को प्राप्त हुए, मुनि दीक्षा लेने के बाद भी बहुत दिनों तक वह अनुभूति की, वो सब उनके लिए वर्तमान में क्या हो गया? भूत हो गया। और वर्तमान में वो क्या है? पवित्र हैं, पूत हैं। मन से भी, वचन से भी, काय से भी, आत्मा से भी वर्तमान में जो उनकी आत्मा है वो कैसी है? पवित्र है। पवित्रता की अनुभूति वर्तमान में होती है, वर्तमान ही हमको पवित्र रूप में अनुभव में आता है। भूत तो अनुभूत होकर के निकल चुका होता है। क्या समझ आया? अनुभूत है भूत, वर्तमान तो मात्र पूत है। बस वर्तमान तो आपको कैसा जीना? जो वर्तमान है वह केवल अगर पवित्रता के साथ, पूतता के साथ जिया जा रहा है, तो यही उसके लिए वर्तमान की अनुभूति हो सकती है। इसके अलावा और कोई अनुभूति कहने को नहीं होती। और जो कर्म फल से मिलने वाले अनुभव हैं, वो अनुभव तो सबके काम के कभी होते नहीं है, वो सबके अपने अपने अनुभव होंगे। इसलिए बातें हमें ज्ञान की ही सुनना चाहिए और ज्ञान की ही करना चाहिए। ये सिद्ध करना चाह रहा हूं। केवल ज्ञान में भगवान जो देखते हैं,
2.5 घंटे तक दिव्य ध्वनि से वह लगातार बोले जाते हैं, तो ज्ञान बताते हैं कि अनुभव बताते हैं? आप कहो उनसे शुद्ध आत्मा के अनुभव बताओ। वो शुद्ध आत्मा होते हुए भी घाती कर्मों का नाश करके शुद्ध बनकर के भी उस शुद्ध आत्मा का अनुभव नहीं बता पाएंगे। बताएंगे क्या? शुद्ध आत्मा ऐसा होता है, ऐसे बना जाता है, बनते बनते ऐसे ऐसे कर्मों का क्षय होता है, विशुद्धि ऐसे बढ़ती है, ऐसे घटती है। जब विशुद्धि बढ़ती है तो ऐसे लेश्याएं शुद्ध होती जाती हैं, कसाएं ऐसे कम होती जाती हैं। वो सब ग्राफिकल बताएंगे। आप कहोगे फिर आपने वही गणित बता दिया, फिर आपने वही ग्राफ बता दिए। आप अपनी अनुभूति बताओ। क्या अनुभूति बताएं? बताओ। जो वो अनंत सुख का अनुभव कर रहे हैं, अनंत ज्ञान का अनुभव कर रहे हैं, वो अनुभव आपको कैसे बता सकते हैं? अगर आपको उनके ज्ञान को जानना है तो ज्ञान को जान करके ही आप ये अनुभव कर सकेंगे कि जब इनके ज्ञान में इतना भूत भविष्य वर्तमान का पदार्थ ज्ञान समाया हुआ है, तो इनकी वर्तमान की अनुभूति कितनी उत्कृष्ट होगी, इनका अनंत ज्ञान कितने अनंत सुख के साथ में होगा। ये एक आप अनुमान तब लगा सकते हैं जब आप अनंत ज्ञान की कुछ बातें सुने। तो भगवान केवल ज्ञानी भी सिद्ध भगवान को जानते हुए सिद्ध भगवान की अनुभूति नहीं बता सकते हैं। और सिद्धों की अनुभूति जब नहीं कही जा सकती हैं तो फिर आपको सिद्धों का ज्ञान ही काम में आएगा, और सिद्धों के ज्ञान से ही आपका ज्ञान काम करेगा, तो बात आगे बढ़ेगी। अन्यथा आप कहो कि मुझे अनुभूति बताओ, अनुभव बताओ, तो अनुभव तो अरिहंत भगवान ने भी नहीं बता सकते, और कोई क्या बताएगा? आ रहा समझ में? अनुभव कब होगा? जब वह उस तथ्य को उपलब्ध हो चुका होगा, और अनुभव करने के बाद फिर वो कुछ बोलता भी नहीं। आप गुड़ खाते हो? बोलो तो, कि शक्कर ही खाते हो? चलो कोई बात नहीं, कुछ भी तो खाते हो। शक्कर भी मीठी होती है, गुड़ भी मीठा होता है, ठीक है ना? और कुछ मीठी चीज होती है जो खाते हो आप लोग, है? एक खांड और होती है अलग से, है ना? एक चलो वो भी ले लो। अब मान लो हमने आपको 3 चीजें खिलाई। अब यूँ कहना मना है, आप कैसे खिलाओगे? आपने मान लो 3 चीजें खा ली। क्या क्या खा ली? शक्कर अलग खा ली, खांड अलग खा ली, गुड़ अलग खा लिया, ठीक है ना? अब हम आपसे कहें इन तीनों चीजों का हमें अनुभव सुनाओ, अंतर बताओ। बताओ क्या सुना? कितना सा बोल पाओगे आप? वहां वो शक्कर मीठी थी, लेकिन उससे भी ज्यादा खांड वो मीठी थी, और उससे भी ज्यादा गुड़ उससे भी ज्यादा मीठा था, लेकिन टेस्ट तो शक्कर में ही आ रहा था, गुड़ में वो टेस्ट नहीं आ रहा था, मीठा तो था। हो गई बात खत्म। अब हमने आपको इतनी सारी शक्कर खिला दी, इतना सारा खांड खिला दिया, या इतना सारा गुड़ खिला दिया, और आपने एक लाइन में उसको निपटा दिया। नहीं समझे? क्या बोलोगे आप? क्या बताओगे? अनुभव कितना बोलेगा? अनुभव की बात आपके दिमाग में केवल एक अंतर के साथ ही आएगी, लेकिन क्या इतना कहने से वास्तव में जो आपको उस मिठास का अनुभव हो रहा है, वो मिठास क्या आप अभिव्यक्त कर सकते हो? गुड़ कैसा मीठा होता है, शक्कर कैसी मीठी होती है, ये कैसे बोलोगे? मीठी होती है। इससे कम, इससे ज्यादा, इतना कंपेयर कर सकते हो। इससे ज्यादा क्या बोलोगे बताओ? मीठी होती है, मीठी होती नहीं, नहीं, मीठी तो सभी कुछ होता है। मीठा तो गन्ना भी होता है, मीठा तो आम भी होता है। शक्कर की मिठास, गुड़ की मिठास कैसी है ये तो बोलो, बोलो क्या बोलोगे? आम का मीठापन, गन्ने का मीठापन वो अलग टाइप का है, और शक्कर का मीठापन
गुड़ का मीठापन वो अलग टाइप का है। अब बस इतना ही कह पाओगे नहीं तो गुड़ शक्कर ये सब गन्ने से बनी है, तो जैसा गन्ना मीठा होता होगा वैसे ही शक्कर मीठी होगी। नहीं नहीं, गन्ने का मीठापन अलग टाइप का लगता है और शक्कर का मीठापन, बस ये अलग टाइप क्या होता है, कुछ बोलो तो इसके आगे। इतना सारा पिला दिया, इतना सारा खिला दिया तुमको और बस अलग टाइप के छोड़ दे रहे हो। नहीं सुन रहे हो? सबने अलग अलग खाया, सबको अलग अलग खिलाया और सबकी बस एक ही लैंग्वेज निकल रही है। सब इतना ही बोल पा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? गन्ना जैसा मीठा है वैसी शक्कर मीठी नहीं है, और शक्कर जैसी मीठी है वैसा गन्ना मीठा नहीं है। गन्ना जैसा मीठा है वैसा गुड़ मीठा नहीं है, और गुड़ जैसा मीठा है वैसा गन्ना मीठा। ये तो भाई बच्चा भी बोल लेगा, इसमें क्या बड़ी बात हो गई? आपने इतना अनुभव करके खा करके क्या नया बताया, ये तो बताओ मुझे। बोलो बोलो, कुछ आवाज आए पीछे से। अनुभूति कितनी बोली जाएगी बोलो? आपके लिए जो अनुभव हो रहा है वो अनुभव आप सोचो, क्या आप बोल सकते हो? क्या उसे शब्दों में कहा जा सकता है? केवल ज्ञानी को अनंत सुख का अनुभव हो रहा है, क्या वह अनंत सुख के बारे में आपको कुछ बता सकेंगे? बस इतना ही कह सकेंगे, सुख कितना हो गया? अनंत हो गया। ज्ञान कितना हो गया? अनंत हो गया। अब आप विचार करो कि वह अनंत ज्ञान, अनंत सुख सिर्फ एक शब्द के माध्यम से जानने में आएगा, लेकिन वास्तव में अब आप सोचो कि गुड़ जब खाया जाता है तो कैसा मीठा लगता है। कभी खाया है कि नहीं? एक तो बना बनाया घर पर आना वो खाना, सुन रहे हो, और एक जो घान में नया नया बन रहा हो चिपकने वाला एक वो खाना, उसमें भी अनुभूति में अंतर आएगा। नहीं समझे? जो रवा रवादार बन गया वो अलग, और जो बिल्कुल अभी पेस्ट रूप में बिल्कुल लाल लाल चिकना चिकना एक वो खाओ। भाई गुड़ भी अलग तरीके के हो गए। काला गुड़ का स्वाद अलग होएगा, सफेद गुड़ का स्वाद अलग होएगा। गुड़ का अगर बिल्कुल चूरा कर दोगे तो उसका स्वाद अलग आएगा, और गुड़ की पूरी डली की डली खाओगे तो उसका स्वाद नहीं आता। बोलो तो, गुड़ तो एक ही है। अब वो गुड़ के स्वाद कैसे बदल गए? वही गुड़ जो घानी से नया नया बनकर के निकला, ताजा ताजा गुड़, वो तो तुम्हें खाने को कभी मिलेगा नहीं। यहां तो तुम्हारे घर तक जब आएगा, जब वो पैकेटों में बंद हो जाएगा, सूख जाएगा, तब आकर के मिलेगा। तब तक तो उसका टेस्ट बहुत बदल चुका। जो वास्तविक गुड़ का टेस्ट होगा नया नया, वो कहां मिलेगा? हाँ, जहां वो बन रहा होगा घानी का बिल्कुल नया नया, वो जो गुड़ बनेगा सूखने से पहले उसको खाओगे तो उसका टेस्ट अलग आएगा। वो तो तुम्हें कभी खाने को मिलेगा ही नहीं। तो सोचो, तुमने अगर अपना गुड़ खा करके अपने गुड़ का स्वाद भी जान लिया, तो वो गुड़ जो वास्तव में प्योर है, नया बना है, उसका स्वाद तो तुम्हारे ज्ञान में आया ही नहीं। तो सभी गुड़ एक जैसे नहीं होते। समझ आ रहा है? आप ये ध्यान रखें, जब आप खाई हुई चीज की अनुभूति भी नहीं बता पाते हैं, तो उसी तरह से जो आत्मा की अनुभूति की चीजें हैं वो कैसे आपको बताई जा सकेंगी? आपको केवल ज्ञान ही प्राप्त हो सकता है। और ज्ञान अगर इस तरह से जानने में आता है कि भगवान के ज्ञान में सूक्ष्म पदार्थ भी दिखाई देते हैं, दूरवर्ती पदार्थ भी दिखाई देते हैं, विगत काल के पदार्थ भी दिखाई देते हैं, तो इसी से आप अंदाज लगा सकते हैं कि भगवान के ज्ञान में क्या क्या दिखाई देता है। और वह सारी चीजें जो भगवान के ज्ञान में दिखाई देती हैं, वह सब भगवान एक साथ कैसे जानते होंगे? इस तरह का विचार करने का नाम ही सर्वज्ञ दशा का चिंतन करना कहलाता है। ठीक है? कुछ करोगे कि नहीं? विचार करोगे सर्वज्ञ भगवान का? ऐसे ही विचार करना
कि उनके ज्ञान में ये सब पदार्थ जानने में आते हैं। और इसी तरह से ये सर्वज्ञ भगवान जो समौ शरण में बैठे हैं वो हर क्षण अतीत अनागत वर्तमान की हर पर्यायों को जान रहे हैं। ऐसे सर्वज्ञ भगवान के विषय में हम जो थोड़ा सुन पा रहे हैं और हम आपको थोड़ा सुना पा रहे हैं, ये भी अपने बहुत बड़े पुण्य का, अपने ज्ञान का एक लाभ समझना, जो हम उसको सुन पा रहे हैं और आपको सुना पा रहे हैं, है ना। अन्यथा सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान के बारे में कौन बता सकेगा। तो हम लोग इस तरह के सर्वज्ञ भगवान पर विश्वास करें और यही विश्वास हमारे सम्यक दर्शन का कारण बनेगा। बोलिए शांतिनाथ भगवान की। सिरिजिण वाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।